तो क्या हाल है दोस्तों। तो जो है वो वकार ज़का ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर जो है वो किसी लॉयर के बारे में कुछ कहा है और कुछ अपील भी की है फॉलोअर्स से। तो क्या कहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। इनको जानते हैं, सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा के आगा साहब, और इनके साथ दूसरे जो जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस अमजद अली सेठो साहब। सिर्फ ये बात आगे कन्वे कर दें कि देखें, ये जो केस नंबर है 7146 ऑफ 2019, ये वकार ज़का बगैर वकील के जो आ रहा है, वकार ज़का का अपना केस नहीं है। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और जितना लेट इसका फैसला होगा पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया है। पाकिस्तान से कोई दुनिया का बड़ा एक्सचेंज क्रिप्टो का बिजनेस नहीं करना चाहता। 2-3 बड़े एक्सचेंजेस ने पहले ही बैन कर दिया है, अब बाइनेंस और उस तरफ की खबरें आ रही हैं वो भी बैन कर देगा। जब ये बैन कर देगा तो कल को अगर रेगुलेट होता भी है तो पाकिस्तान तो ब्लैकलिस्ट हो चुका होगा। तो ये केस आपने 17 दिसंबर को किया हुआ है, इसको जल्दी करके मैंने एक अर्जेंट एप्लीकेशन दी है, उसको प्लीज एंटरटेन कर लीजिए। कोर्ट में सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं और उसके अंदर दूसरी तरफ FIA या फिर स्टेट बैंक डेट लेके चले जाते हैं। तो इट्स इम्पॉसिबल कि कोर्ट में जज साहिबान को क्रिप्टो करेंसी की अहमियत समझाई जा सके। तो ये केस तो 1 साल से चल रहा है और चलता रहेगा। कोई बंदा इनके घर पे अगर इनको जानता है तो ही इनको बता सकता है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लोगों को, जैसे ये बिटफिनेक्स है, आसान लफ्जों में ये समझें, दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो चुका है। पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। कल को अगर इस पे कोई ऑर्डर दे भी दिया जज साहब ने तो इतना लेट हो चुके होंगे कि अभी ये 2-3 ने किया है, 2-3 दिन में और कर देंगे। ये कभी आपको व्हाइट लिस्ट नहीं करेंगे, ये कहेंगे भाड़ में जाए। जैसे यूट्यूब ने हमें इतने अरसे तक बैन ही रखा। अर्जेंट एप्लीकेशन लगाने की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है, और मैं जानता हूं कोर्ट में जाऊंगा तो वो कहेंगे आपको 17 दिसंबर दी है तो बस आप उसी पे आए। मसला केस उसी तरह तारीख पे तारीख चलती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिजनेस अकाउंट खोलने की इजाजत दी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो युखानो जो है शाबिर जाफरी के साथ थे, तो हो सकता है इनका कोई कोलैब आ जाए, तो आप लोग उनकी स्टोरीज देख लीजिए। शाबिर के साथ तो इस वक्त जरा 1 व्हील उसे चलानी नहीं आती थी। मैंने कहा तू अपनी गाड़ी निकाल, तो उसने बाइक निकाल ली। मेन रोड से अंदर चले जाओ, मेन रोड से ना। और उसके बाद ना जो है वो मूरो के बारे में बात हो जाए, तो उन्होंने कहा कि वीडियो बनाते हुए उनके सर में दर्द हो गया, और आगे क्या कहा मैं आप लोगों को दिखला दूं। और वाकई में हम कुछ देर ये वीडियो बनाने के लिए अपने घर के हॉलवे में खड़े होने से मेरे सर में दर्द शुरू हो गई और मैं अपने आप को अब थोड़ा सा ज़्यादा चिड़चिड़ा पा रहा हूँ। और अगर आप अपने आप को इस मौसम में चिड़चिड़ा पाते हैं तो एयर प्योरीफायर से अपने दिमाग को चिड़चिड़ापन से निजात दिलाएं। saman.pk तो आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो वाली सरकार, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े टेक रिव्यूअर हैं, उनकी वेबसाइट है। तो उसके ऊपर जो है वो कुछ लोग आ गए थे कि जो फेक आईडीज़ बना रहे थे, बाहर मुल्क से रजिस्टर थी, वो आईडीज़ पाकिस्तानी भी नहीं थी, और वो जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे और फेक रिव्यूज़ दे रहे थे, यानी कि बदनाम किया जा रहा था। तो उसके बारे में उन्होंने प्रूफ दिए हैं कि कैसे ये लोग फेक थे। तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि एक ऑनलाइन स्टोर चलाना आसान है, तो आज सुबह से saman.pk पे फेक रिव्यूज़ का एक बड़ा फटा बना हुआ है। मैं उसका पेज टैग कर रहा हूँ। मैंने उसकी स्टोरी में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मैं अपने मेन पे नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आप वो स्टोरी देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो गो वॉच। पहले आज सुबह से मेरी टीम मुझे बार बार मैसेज कर रही है कि बिलाल भाई saman.pk के पेज के ऊपर फेक रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई फेक तो नहीं होंगे, अगर बुरे आ रहे हैं तो आप लोगों की गलती होगी, बट माई रिसर्च वॉज राइट, ये फेक ही हैं। अब मुझे कैसे पता लगा भाई? मुझे पता ऐसे लगा कि ये बाबू खान साहब की आईडी थी, मैंने ये आईडी खोली तो ये सामने आता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मैंने इनकी पोस्ट देखी तो सारी पोस्ट इंडियन लैंग्वेज में थी। मैंने कहा ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि इंडियन लैंग्वेज में हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट रिव्यू पे गया, आतिफ अतू खान साहब का रिव्यू था। अगेन वो टोटली मिस्ड गाइड कस्टमर सीलिंग फेक आइटम्स, सीलिंग सेलिंग भी नहीं। इनकी आईडी मैंने ओपन की तो अगेन वही सिनेरियो है। ये भाई पाकिस्तान से हैं ही नहीं, ये भाई हैं सियूनी मध्य प्रदेश इंडिया से।
पाकिस्तान से बाहर सामान.pk डिलीवरी नहीं करती। अच्छा, उसके बाद ये सेम स्टोरी, टोटल मिसगाइडिंग कस्टमर्स, they show original products and duplicate ones. I wasted 23,000 rupees on multiple items. 3 items not even working. तो इनकी आईडी ओपन की तो इनका भी वही हिसाब है। ये अरसलान तारिक साहब की आईडी खोली तो भाई रहते हैं हेवन नॉट डन वेस्टलैंड जर्मनी, और वैसे ये हैं किसी और ही मुल्क से। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है कि आप सामान.pk का नाम खराब करें, बट देन अगेन फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं यूजुअली किसी को नहीं कहता कि आप जाकर अच्छे रिव्यूज़ पोस्ट करें, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप सामान.pk के कस्टमर हैं तो इस टाइम पे हमें आपकी ज़रूरत है। आप अगर फेसबुक पेज पे जाके जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा रहा है तो अच्छा, बुरा रहा है तो बुरा, अगर पोस्ट करते हैं ना, तो इस तरह के जो कैंसर लोग हैं हमसे बच सकते हैं। उसके तरह में जो है वो बोला रिकॉर्ड के बारे में बात हो जाए तो उन्होंने बताया कि उनके नाम से एक फेसबुक पेज है जिसके 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने उसको क्या कहा ये आप लोग उन्हीं से ही सुन लीजिए। किसी ने मेरे नाम का फेक पेज बनाया, ठीक है, उन्हें टिकटॉक की आईडी मेरी बनाई है, मेरे पेज टिकटॉक की आईडी बोला रिकॉर्ड नती, ठीक है, फेक टिकटॉक की आईडी है। खोती का बच्चा मेरा पुत्र है कोई, बड़ा शौक है प्यो का नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है। पेज बनाया फेक पेज है, पेज है मेरा कोई तलक वास्ता नहीं, ठीक है, पब्लिक फिगर फेक पेज बनाया मेरे तमाम दोस्तों। फिर सुन लो, पेज फेक बनाया ने मेरी फोटो ला के इस्तेमाल कर रहा है। मेरा पेज है टिकटॉक की आईडी फेक है, मेरा कोई तलक वास्ता नहीं है टिकटॉक की आईडी का, ठीक है जनाब। अगर कोई पोला रिकॉर्ड है पेज बनाया मेरे वीरो की हाल चाल है ठीक ठाक हो। जेड़ा बंदा इंस्टाग्राम से मैं फॉलो करेगा बोला रिकॉर्ड ते इंस्टाग्राम ते ओदे नाल में वीडियो ओनू यूट्यूब दी, इंस्टाग्राम दी, स्नैपचैट दी, हर जगह दी वीडियो बना के ओदे इनबॉक्स करांगा। जल्दी मैं फॉलो करना। करोड़ां रुपया ला के बंदा ब्याह करे ना ते खे पाने वाले की कहंदे ने 50 खाने पकाए होण यार। इसका तरह जो है इरफान जनेजो ने अपने मेन चैनल के बारे में एक अपडेट दिए तो उन्होंने क्या कहा ये आप लोग उन्हीं से ही सुन लीजिए। तो मैंने कोई तकरीबन 4 साल के बाद अपनी ये YouTube चैनल की तस्वीर चेंज की है और कवर फोटो का मतलब क्या है ये किसी और दिन बात करेंगे, ये थोड़ा सिंबॉलिक है, लेकिन मतलब रेनोवेशन चल रही है। और उसके बाद ना जो है वो गंजी स्वैग ने भी जो है एक सेकंड चैनल बनाया है तो उसके बारे में उन्होंने उसके ऊपर वो क्या क्या अपलोड करेंगे तो आप लोग वो उन्हीं से ही सुन लीजिए। Ask Ganji Swag channel is here and thank you to Hamdan for making these wonderful posters. पहली वीडियो आ रही है लेकिन फौरन स्वाइप अप करके सब्सक्राइब करें और पहली वीडियो का टाइटल इनको तो आप जानते ही होंगे। So yes, if you're waiting, पहुंचे सब्सक्राइब करें। हाँ जी, so Ask Ganji Swag की new episode is up on the new channel. If you want me to make these videos more frequently, at least twice a week, so swipe up करें, देखें, सब्सक्राइब करें, so that I tend to make more of these. Thanks. आप कोई भी बिजनेस करें, बिजनेस का एक रूल है, always reinvest in your business ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी हो।